इस अव्यक्त मास में 18 जनवरी स्मृति दिवस अनेक प्रकार की साकार बाबा की स्मृतियों को हर बच्चे संजोने लगते हैं और यही दृढ़ संकल्प स्वयं से करते हैं कि ब्रह्मा बाप समान हम सभी को बनना है। या बाप दादा ने इतने सालों हमारी जिस तरह से पालना की, उस पालना का रिटर्न करने का समय है। और जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर आता जा रहा है, अब बाप दादा ने जो सर्व समर्थी हम सभी को विल किया है, सर्व शक्तियां जो विल की हुई है, अब उसको विश्व सेवा के प्रति अर्पित करना है। अर्थात हर आत्मा को ये महसूस कराना है कि सर्व शक्तियों का स्रोत परमात्मा किस तरह इतने सालों से हम सबकी पालना करते रहे और विश्व परिवर्तन करते हुए हम सब बच्चों के लिए एक श्रेष्ठ दुनिया का नवनिर्माण कर रहे हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा ने विशेष संकल्पों द्वारा बच्चों का आवाहन किया, अव्यक्त होकर सेवा को तीव्र गति दी, बच्चों के पालना करते रहे छत्र छाया बनकर और सूक्ष्म में सकाश देते हुए बल भरते रहे। अब बाबा कहे, तुम बच्चों को भी सकाश से अनेक आत्माएं जो कमजोर है उन्हें भी सशक्त करना है। तो जिस तरह ब्रह्मा बाप विशेष कई बार कोई ऐसी घटना होती थी विश्व में, कोई ऐसी परिस्थिति आती थी, तो रात जाग करके भी जो दुखी अशांत आत्माएं होती थी उन्हें लाइट और माइट देते हुए ऐसे पावरफुल सकाश देते थे जो वो आत्माएं भी राहत का अनुभव करती थी। कोई बीमार होते थे, बाबा विशेष उस आत्मा को सकाश देते थे, लाइट और माइट की पावरफुल किरणें देकर के उनके दुख दर्द को हर लेते थे। ऐसे ही हम बच्चों को भी पावरफुल लाइट हाउस माइट हाउस बनकर अनेक ऐसी आत्माओं को शक्ति प्रदान करनी है, उनके दुख दर्द को भी हरना है। साक्षी होकर के सहयोग देने का कार्य करना है। दूसरा बाबा कहे, तुम बच्चों को अपनी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस धारण कर विचरण करना है और चारों ओर चक्कर लगाते हुए जो भक्त आत्माएं भगवान को पुकार रही है, तो उन्हें फरिश्ता बनकर उस परमात्मा का अनुभव कराना है। हमारे स्वरूप से बाप दादा का दिव्य साक्षात्कार कराना है। उन्हें भी ये महसूस आए कि कोई फरिश्ते विचरण कर रहे हैं जो हमें अंदर से शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो एक तो लाइट हाउस माइट हाउस द्वारा सकाश देनी है, दूसरे अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा
सकाश देने का कार्य करना है। तीसरा, जैसे बाप दादा अव्यक्त वतन वासी बनकर अव्यक्त वतन से विश्व के ग्लोब पर सर्व आत्माओं को शक्ति देते हैं, सकाश देते हैं, जिससे प्रकृति को भी शक्ति प्राप्त होती है और इस परिवर्तन के कार्य में प्रकृति भी परिवर्तित हो जाए। तो बाबा कहे तुम्हें भी अव्यक्त बाबा के साथ अव्यक्त वतनवासी बनकर विश्व के ग्लोब को सकाश देनी है, प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाना है, आत्माओं के अंदर भी समर्थी को जागृत करना है और बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है। साथ ही साथ कभी कल्प वृक्ष के नीचे उस बीज के सानिध्य में स्वयं को देखो और जिस तरह बीज से एक एक पत्ते को सकाश प्राप्त होती है, ठीक इसी तरह बाबा भी कहे कि बच्चे तुम्हें भी तने में बैठकर सारे वृक्ष को अर्थात हर एक आत्मा को सकाश देनी है, परमात्मा के शक्ति का अनुभव कराना है, जिससे वह भी अनुभव करे जैसे मुझे कहीं से शक्ति प्राप्त हो रही है, ताकत मिल रही है, और ये महसूस करे कि मेरे पूर्वजों से शायद मुझे वो शक्ति प्राप्त हो रही है। और इसी तरह बाबा कहे जिस तरह साइंस अपने हर रिसर्च को प्रत्यक्ष स्वरूप देने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, ऊंचाइयों पर भेज देते हैं, ऐसे हमें भी ऊंचाई पर स्वयं को स्थित करना है, ऊंची स्थिति में स्वयं को स्थित करना है और साइलेंस के टावर बनकर उस टावर से अनेक आत्माओं को वो अनुभूति करानी है जिससे वो भी आकर्षित हो, अपने मन को ऊंचे स्थान की ओर ले जाने के लिए प्रेरित हो। तो इस तरह से बाबा कहे जब ऊंचाई के स्थान से आप सकाश देंगे तो नीचे का सेक, वायुमंडल का सेक हमें प्रभावित नहीं करेगा और सही अर्थ में हम अनेकों को वो शक्ति, शांति, खुशी, अनेक प्रकार के खजानों का सहज सहयोग दे सकेंगे, क्योंकि अभी अंतिम सेवा यही मनसा सेवा है। और ये अंतिम सेवा के माध्यम से बाबा कहे तुम बच्चों को ऐसा पावरफुल अपना अंतर्वाहन तैयार करना है और उस अंतवाहक स्वरूप से अनेक आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराना है, क्योंकि जब प्राप्ति का अनुभव करते हैं तभी उनके अंदर से ईश्वर के प्रति यही गीत निकलते हैं कि वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। बाबा कहे मेरे सच्चे भक्तों को, जो आत्माएं सच्चे दिल से पुकार रही है, अब उन्हें ये सकाश द्वारा सहयोग देकर पात्र बनाना है ताकि ईश्वरीय शक्ति को उस सहजता से अनुभव कर सके। तो चलिए कुछ क्षण के लिए हम अपने मन को उस ऊंचे टावर पर स्थित कर देते हैं, साइलेंस के टावर पर,
और वहां से सर्व आत्माओं को सहज सकाश देते चले। मैं आत्मा साइलेंस का टावर हूं। ऊंची स्थिति पर बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर बाबा के विशेष भक्तों को सकाश दे रही है। कल्प वृक्ष में बीज के सानिध्य में तने में स्वयं को देखती हूं और उस तने से एक एक पत्ते को ईश्वरीय शक्ति की सकाश पहुंचानी है। मैं आत्मा इस कल्प वृक्ष में हर आत्मा की पूर्वज आत्मा अव्यक्त वतनवासी बन अव्यक्त बाप दादा के संग विश्व के ग्लोब को इमर्ज कर प्रकृति को, मनुष्यात्माओं को, प्राणी मात्र को दिव्य सकाश प्रदान कर रहे हैं। जिससे वो भी सतो प्रधान होकर ईश्वरीय कार्य में अपनी गति को तीव्र करें। विश्व परिवर्तन सहज हो सके। अपने अंतर्वाहन द्वारा संपूर्णता की स्थिति, पावरफुल स्थिति, यही मेरा अंतवाहक शरीर है। मन बुद्धि से अनेक आत्माओं को प्रभु प्रेम के, परमात्मा के खजानों की अंजलि देते हुए उन्हें राहत का अनुभव कराती हूं और संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बन अनेक आत्माओं को विशेष सकाश देते हुए उनके जीवन में नई उम्मीद की किरणें, आशा की किरणें जागृत करती, हिम्मत और शक्ति प्रदान करती हूं ताकि वह भी अपने जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन का